जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब भारत सरकार का मेन टारगेट है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार भारत में बनाया जाए या फिर मेक इन इंडिया हथियार को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में इस्तेमाल किया जाए। हालांकि अब भी ये प्लान 100% काम करने में और 10-15 साल लगेगा, क्योंकि कैसे भारत हथियार के रिलेटेड में आत्मनिर्भर बनेगा ये कोशिश बहुत पहले से होना चाहिए था, जो काफ़ी लेट में हुआ। इसी वजह से रिजल्ट भी आने में टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है, आज से 10-15 साल पहले जब भारत अपना ज़रूरतों का लगभग 90-95% हथियार विदेशों से खरीदा था, और दोस्तों भारत हथियार की खरीदने के मामले में दुनिया में नंबर 1 देश था। लेकिन अब ये ट्रेंड कम होता जा रहा है। अब भारत इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आप सब जानते हैं रसिया भारत को सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। इसके बाद फ्रांस, इजराइल और अमेरिका का नंबर आता है। हालांकि आज से 10-15 साल पहले अमेरिका भारत को बहुत कम ही या फिर ना के बराबर ही हथियार देता था। लेकिन पिछले 10 साल में भारत और अमेरिका का रिश्ता ना सिर्फ ठीक हुआ है, बल्कि अमेरिका तकरीबन $22 बिलियन का हथियार भारत को दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आने वाले टाइम में बहुत जल्द भारत और अमेरिका के बीच लगभग $10 बिलियन का हथियारों का डील हो सकता है। और दोस्तों, ये हथियारों की लिस्ट में ड्रोन से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी शामिल है। आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा भारत और अमेरिका के बीच आगे क्या क्या डील हो सकता है। और अब खासकर नरेंद्र मोदी का अमेरिका विजिट के बाद ये सब डील बहुत जल्द होने का अनुमान है। दोस्तों, इनमें से कुछ हथियार हम जरूरत है इसलिए ले रहे हैं और कुछ हथियार मजबूरी के कारण लेना पड़ रहा है। वो क्या क्या है मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ये लिस्ट में पहला नंबर आता है MQ-9 ड्रोन का, क्योंकि अब भारत अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। अगर ये डील हो जाएगा तो ये $3 बिलियन का डील होगा। दोस्तों, अब आप सब जानते हैं प्रेजेंट टाइम में ड्रोन का भूमिका काफ़ी अहम है। ड्रोन अब जंग के नतीजे को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब हमारा दोनों दुश्मन पाकिस्तान और चीन ड्रोन के मामले में भारत से थोड़ा आगे हैं, क्योंकि ये दोनों देशों के पास आर्म ड्रोन है। लेकिन भारत के पास अब कोई ऐसा ड्रोन नहीं है जो जंग के मैदान में दुश्मन पर मिसाइल गिरा सकता है। इसलिए भारत को अब जल्द से जल्द एडवांस ड्रोन चाहिए। हालांकि अब इंडियन नेवी 2 MQ-9 ड्रोन को लीज पर लेकर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब भारत सरकार की प्लान ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को 10-10-10 MQ-9 ड्रोन दिया जाए, ताकि दुश्मन पर निगरानी रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उनको टारगेट भी किया जा सकता है। और MQ-9 ड्रोन आने के बाद पाकिस्तान और चीन के ऊपर हमारा काफ़ी बढ़त भी बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों के पास नंबर में तो ज़्यादा ड्रोन होगा, लेकिन क्वालिटी में MQ-9 के कंपेयर में ये ड्रोन कहीं भी नहीं होंगे। भारत 2019 से ही MQ-9 ड्रोन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। और आप सब जानते हैं पिछले साल MQ-9 ड्रोन के जरिए ही अमेरिका ईरान के मिलिट्री कमांडर सुलेमानी को मार गिराने में कामयाब रहा था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये डील अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। 2 बड़े कारण हैं, एक है कॉस्ट, दूसरा है ये डील में बहुत सारे प्रोसेस है जिस वजह से टाइम लग रहा है। देखिए, अब पर एक ड्रोन की कीमत $100 मिलियन पड़ रहा है। हालांकि इसमें ड्रोन की कॉस्ट के साथ साथ उसका हथियार और बाकी चीज़ें भी ऐड है। लेकिन भारत सरकार डिटेल्स रिपोर्ट चाहता है ये $3 बिलियन में क्या क्या चीज़ें ऐड होगी, या फिर बाद में मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों के लिए भी पैसा लिया जाएगा, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ बड़े डील करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि भारत अब जितने रकम पर एक MQ-9 ड्रोन खरीद रहा है, इतनी रकम में कम से कम चीन की 20 से 30 विंगलूंग 2 ड्रोन हो जाएंगे। इसके साथ साथ भारत भी ये ड्रोन खरीदने की प्रोसेस को लेकर भी नेगोशिएशन कर रहा है। भारत अगर ये ड्रोन खरीदता है तो वो पहला देश होगा जो नाटो मेंबर ना होते हुए भी अमेरिका अपना आधुनिक ड्रोन देगा। इसलिए ये ड्रोन खरीदने का प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं है। और अमेरिका भी अपना हथियार बिकने के साथ साथ बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लगाता है। इसलिए अब भारत सरकार ये सारे पॉइंट पर भी नेगोशिएशन कर रहा है, ताकि ये ड्रोन एक बार अगर हम खरीद लें तो फिर उसके बाद अमेरिका का बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन ना रहे, तो हम कब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इस बात को लेकर अब दोनों देश नेगोशिएशन कर रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो जनरल एटॉमिक के CEO मिस्टर विवेक लाल जी से भी बातचीत किए थे। उम्मीद है अब ये दोनों का बैठक के बाद जल्द से जल्द ये ड्रोन को लेकर डील फाइनल हो जाए और हमारा सेना को ये आधुनिक ड्रोन जल्द से जल्द चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मिल जाए। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नंबर पर है P-8I और लगभग $2.4 बिलियन में भारत अमेरिका से 6 P-8I को खरीदने वाला है। हालांकि इंडियन नेवी ने
हमारा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था और 10 P8I ऐड किया जाए, लेकिन फंड की प्रॉब्लम के कारण भारत सरकार नंबर को घटाकर 6 कर दिया और इस साल ही अमेरिका की तरफ से क्लियरेंस आ गया था। अब हमारे नेवी के पास 12 P8I है और अब इंडियन ओशन और इस रीजन में चाइना जिस हिसाब से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और बीच बीच में चाइना के सबमरीन इंडियन ओशन में आ रहे हैं, श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान का ग्वादर हो जाए या फिर दूसरे देशों में वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो भारत को भी जरूरत है ज़्यादा नंबर पर P8I को रखने की, ताकि सबमरीन वारफेयर में P8I इंडियन नेवी को मदद कर पाए। दोस्तों P8I को लेकर डील एक तरीके से लगभग कन्फर्म है। बहुत जल्द ये डील फाइनल होकर इंडियन नेवी को P8I मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों और जो 3 डील है वो $1 बिलियन का है। तीसरे नंबर पर आ जाता है I-STAR एयरक्राफ्ट। दोस्तों ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए एयरक्राफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना को ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत बहुत पहले से थी, लेकिन फंड की प्रॉब्लम के कारण इंडियन गवर्नमेंट ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बहुत लेट किया। हालांकि 6 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, अब सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट $1 बिलियन में हम अमेरिका से खरीदेंगे। अब कुछ दोस्त कह सकते हैं जब हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट है तो फिर हमें ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत क्यों है। देखिए मिलिट्री सैटेलाइट का पिक्चर क्वालिटी या फिर उनका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका कई सारे लिमिटेशन भी है। मान लो एक जगह से कोई एक मिलिट्री सैटेलाइट गुजरा तो फिर दूसरी बार उस जगह पर आने के लिए उसको कम से कम एक टाइम पीरियड लगता है। अगर जंग चल रहा है अगर या फिर आप इम्पोर्टेंट मिशन पर हो तो आपके लिए 30 मिनट या फिर 1 घंटे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप I-STAR जैसे एयरक्राफ्ट अगर आपके पास है तो आप उसे भेजकर उस जगह का रियल टाइम में क्या चल रहा है आप उसका तस्वीर लेकर भारतीय सेना को दे सकते हो। इसके बाद हमारी सेना को दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन करने में या फिर उनके खिलाफ लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर 4 पर है C-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन। भारत अब $1 बिलियन में 6 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। अब कुछ दोस्त कह सकते हैं भारत तो अब एयरबस के साथ 59 C-259 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर डील किया, तो फिर और एयरक्राफ्ट की क्या जरूरत है। दुख की बात यह है पिछले 60-70 साल में हम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किए थे। C-259 को तो हम 60-70 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए अगर कोई एक डील हुआ, आप ऐसा मत सोचो कि हमारा वो उसी एक डील से ही सारे ज़रूरतें पूरा हो गया। और C-130J सुपर हरकुलस एक बहुत जरूरी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। आप तो वो फुटेज देखा होगा कैसे दौलत बेग ओल्डी में सुपर हरकुलस एक रॉफ एयरबेस पर भी लैंडिंग किया था। दोस्तों इस तरह की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जंग के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब भारत के पास 12 C-130J सुपर हरकुलस है और ये डील पूरा होने के बाद हमारे पास नंबर 18 के करीब पहुंच जाएगा और नो डाउट इससे हमारी सेना को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों आखिर नंबर पर है नासामस 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये डील तकरीबन $1 से $1.5 बिलियन के बीच होने वाला है। भारत ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कैपिटल दिल्ली के लिए खरीदना चाहता है, ताकि जैसे अमेरिका में 9/11 की तरह अटैक हुआ ऐसे कोई आतंकवादी दिल्ली पर ना कर पाए। इस सिस्टम में कई तरह का मिसाइल होगा। इसमें स्ट्रिंगर, सरफेस टू एयर मिसाइल होंगे, गन सिस्टम होगा, इसके साथ साथ AIM, इसके साथ इसमें AIM AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल वाला सिस्टम भी होगा और इसके साथ 3 डायमेंशनल राडार सिस्टम भी होगा। हालांकि दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्टों का मानना है भारत ये डील इसलिए करना चाहता है क्योंकि भारत रसिया के साथ तकरीबन $6 बिलियन का S-400 डील किया था। इसलिए भारत अमेरिका ज़्यादा नाराज न हो जाए, इसलिए तकरीबन $1.5 बिलियन का नासामस 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। हालांकि अमेरिका इस मिसाइल के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस भारत से मांग रहा है, इसलिए अब तक ये डील नहीं हो पाया है। अगर दोस्तों भारत को ये मिसाइल सही दाम में मिला तो हो सकता है आगे जाकर बहुत जल्द दिल्ली में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात होगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कैसे बहुत जल्द भारत और अमेरिका के बीच तकरीबन $10 बिलियन का डिफेंस डील होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आप आगे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।